परिपथ बना दें, चलो बना देते हैं। ये भी लगा करना है। अब कल सबसे पहले ये देखेंगे हम कौन कौन लगा के नहीं आया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। ये ना, ये बैटरी लगा रखा है जिसका विभवांतर है 2 वोल्ट का। एक यहाँ पेट्रोल लगा रखा है जो है 4 ओम का, और यहाँ पे 2 ओम का, और एक यहाँ पे 2 ओम का। ऐसा परिपथ बनाया है और उसमें करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है आई। ठीक है। क्वेश्चन ने बोला क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में कुल धारा का मान आई ज्ञात कीजिए, और ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। लग जाएगा कि नहीं? ट्राई मारोगे तो लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक त्रिभुज टाइप में दिया है, ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अब ऐसा मत करना, लगाना मत क्वेश्चन जो दे रहे हैं। लगाओगे तभी समझ में आएगा, नहीं लगाओगे तो फिर हमारा क्या है, हम तो लगा ही रहे हैं। ठीक है। यहां से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट ए लिया है और ये पॉइंट बी लिया है और ये पॉइंट सी लिया है। इसका प्रतिरोध लिखा है 2 ओम, इसका 5 ओम, और ये वाला है 3 ओम। ठीक है। और इसमें आई का मान दिया है। आई का जो मान है वो लिखा है 10 एम्पीयर। आई जो फ्लो हो रहा है यहाँ से फ्लो हो रहा है इस पॉइंट से, और यहाँ से आउट हो रहा है। ठीक है। कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है उसने नहीं बताया है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए व बी बिंदु के बीच प्रभावी प्रतिरोध तथा 5 ओम, यानी ए व बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस, और फिर बोल रहा है कि 5 ओम का जो प्रतिरोध लगा रखा है इसमें से कितना धारा प्रवाहित होगा। किसको किसको ऐसा डाउट हो रहा है कि यहां से जब हम करंट फ्लो करेंगे तो सीधे से निकल जाएगा। ऐसा किसको किसको लग रहा है कि इधर करंट नहीं फ्लो होगा। जाएगा। अच्छा बताओ, यदि हम यहाँ से कनेक्शन काट दें तो क्या 20 निकल पाएगा करंट? हम ये बोल रहे हैं ये से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, क्या बी पॉइंट से करंट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जैसे हमने मान लो यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन से एक्स्ट्रा है। ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। क्लियर हुआ? यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस है, माइनस है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब एक दोनों का काम एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं, इसका वोल्टेज भी ज्ञात करता है, कितने वोल्ट की बैटरी में लगा रखा है। ठीक है। यहाँ से हमने करंट फ्लो कराया, यहाँ से गया 10 ओम, ये वाला हमने यहाँ से कट कर दिया। अभी बताओ क्या ये बल्ब जलेगा? हाँ तुम बताओ जी। बताना ही पड़ेगा कैसे जलेगा। यस सर करने से नहीं होगा। हाँ सही से बैठो पहले तो। हाँ बताओ जलेगा वो? हाँ सर जलेगा सर, 60 मार देगा। क्या 60 मार देगा? बल्ब में 60 मार देगा? काहे जी? हाँ तुम बताओ, तुम्हें अपना दिमाग लगा। काहे जलना चाहिए? हाँ? यार करंट कब फुल होगा? कोई भी बल्ब कब जलेगा? सर्किट कंप्लीट होगा। कि बताओ यहाँ सर्किट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं? अरे यहाँ से जा रहा है, हमने इधर काट दिया ना, इसमें नहीं जाएगा।
लेकिन इधर यहाँ से तो चला जाएगा ना, सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, बल्ब जलेगा कि नहीं, जलेगा ना। तब कहता दिमाग लगा रहे थे तुम लोग, जितना लगा रहे थे उतना लगाना ही नहीं था। ठीक है, एक इसमें नहीं है, इंटर में है, एक है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, उसमें ऐसे एकदम से ऐसे फिगर होता है, फिगर उसका दिखा दे रहे हैं, ऐसा फिगर होता है, ऐसे 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 ऐसे, और एक बीच में ऐसे लगा रहता है, सब प्रतिरोध है। और यहाँ पे ऐसे जोड़ देगा बैटरी से, बोलेगा हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है और हमने इसको काट दिया है, बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं। फिर वो बोलेगा बल्ब यहीं पे लगा रखा है, हमने इसको जोड़ दिया है, अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं। बोलेगा हम यहाँ पे काट दिए, अब बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं। जलेगा यार, यहाँ से ऐसे करके जाएगा। सिर्फ यदि इन दोनों को हम काट दें तो समझ ले, इसमें एक ऐसा पॉइंट भी है ना जिसको हम काटे तो बल्ब नहीं जलेगा। वो दिमाग नहीं लगाना है, सेतु में है, वो बताएंगे तो ज्यादा डीप में जाओगे, उतना नहीं जाना है। इसमें ही आ जाओ, हाई मिटा देते हैं भाई जो एक्स्ट्रा बनाए थे। ठीक है, एक वीडियो है यूट्यूब पे, पता नहीं कौन सर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके दिखाया है चीज, देखोगे ना। चलो इधर देखो, क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, और दूसरा क्या बोला था, जो 5 ओम का प्रतिरोध लगा रखे हैं इसका वोल्टेज ज्ञात कीजिए, यही बोला है। चलो ये बताओ, ये दोनों जो प्रतिरोध है कैसे जुड़े हैं, 2 ओम, और नामकरण कर देते हैं पहले, ये R1 है, यह R2 है, और ये R3 है। बताओ R1 और R2 कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। अब एकदम साफ दिखाई दे रहा है ना, नजर में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यानी कि R1 और R2 क्या है, श्रेणी क्रम का है। एग्जाम में बस ऐसे पकड़ना है, बड़ा नहीं आएगा, यही सवाल आ जाएगा। अच्छा ये सवाल आ जाएगा ना, कितने लोग का एकदम दिमाग घुटने में ला देगा, कैसे इतना प्रेशर रहता है ना, सवाल समझे नहीं कौन श्रेणी क्रम मिला कौन समांतर क्रम मिला है। ठीक है, हाँ लिखना पड़ेगा। R1 और R2 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। कितना है R1 2 ओम, और ये कितना है 3 ओम, कितना आ जाएगा 5 ओम, R डैश बराबर। अब फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे शुरू करते हैं, R डैश और R3 किसमें है, समांतर क्रम में। समझ में आया कि नहीं बात तुमको जी, समझ में आ गया है। तुम जी सर बोलते समझा नहीं आता, समझ में आया कि जी सर कि नहीं समझ में, उसका जी सर समझ में आया कि नहीं, समझ में, हाँ कहानी समझ में आया। अच्छा इनको मिटाते हैं दोनों, अभी के लिए मिटा दिए, और यहाँ पे हम एक अलग से प्रतिरोध लगा दिए जो 5 ओम का है। अब है दिखाई दे दिया, क्लियर है। चलो ये किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में आएंगे तो 1/8, यानी फाइनल रिजल्टेंट कितना जाएगा, 1/r डैश प्लस 1/r3 R3 है। ठीक है, तो यानी कि 1/r बराबर r डैश कितना है 5, और ये खुद 5 है, यानी कितना आएगा 2/5, यानी कि r बराबर कितना जाएगा 5/2, 2.5, यानी कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 2.5 ओम। क्लियर है। दूसरा चीज पूछा था यह कि 5 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कौन बताइए, बोला था कि नहीं, बोला था ना। ये बताओ, यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ करंट इधर गया होगा, I1 ले लेते हैं, और कुछ करंट I2, यही हुआ होगा ना। अच्छा बताओ, दोनों ए और बी के बीच का क्या वोल्टेज बदल गया होगा, वोल्टेज तो समान रहा होगा ना। हाँ, यानी कि ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, यानी कि समान रहा होगा, बदला नहीं होगा। अब बताओ हमारे पास फार्मूला V बराबर I इंटू, यही ना, यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं V/R इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं,
चूंकि भी का मान इसमें क्या है, स्थिर है, बदल ही नहीं रहा है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। या हम ऐसे बोल रहे हैं, देखो इधर बोलने का इसका तरीका देखो। पहले आई इज, यदि हम डायरेक्टली बोलेंगे तो बोलेंगे 1/r, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। या हम ऐसे बोले आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली जब बोल दिया ना, यानी कि पहले से हम उसको एक गोटे नीचे कर दिए। समझ में आया तुमको? क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? आई का मान यानी कि जितना ही ज्यादा यह प्रतिरोध ज्यादा होगा, आई का मान उतना ही कम होगा ना। हाँ, ये कितने वोल्ट की क्या बोलते हैं लगा रखे हैं प्रतिरोध? 5 का ही लगाया ना। तो इस 5 के ही अनुपात में तो ये चेंज होगा कि नहीं? यानी कि I1 अपान I2, ऊपर वाला भी तो ज्ञात करना है हमको, इक्वल टू ये हो जाएगा नीचे R1 और ऊपर हो जाएगा R2। R2 के जगह पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलते कितना दिखाते? 5 ओम में निकाल लेते ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं R डैश। R डैश यहाँ लिखे थे ना, क्लियर है कि नहीं? अब I1 अपान I2 इक्वल टू R डैश का मान कितना है? 5 ओम और R का मान 5, कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि I1 का मान जो है वो I2 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। चूंकि ये जो 10 है I है वह I1 प्लस I2 के योग के बराबर है कि नहीं? दोनों में से I2 का मान याद करना है, I2 का मान याद करना है ना। तो बताओ I1 बराबर I2 है, यहाँ पे दोनों को हम जगह लिख सकते हैं, यानी कि 2I2 बराबर 10 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, यानी कि I2 बराबर कितना आ जाएगा? 10/2, 2 बचे 10, यानी कि I2 का मान कितना आ जाएगा? 5 एम्पीयर। है जो तरीका यहाँ से बताया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का तरीका, ये तरीका तुम लोग के सिलेबस में नहीं दिया होगा। दिया है ऐसा नहीं लगाया होगा। जानते हो तरीका कौन सा है? यह तरीका हम अप लेवल का बताए, यानी कि तुम्हारे सोचने की जो क्षमता है ना, एक लेवल बढ़ा के हम बताए हैं। अब मतलब ये समझो ना, यानी कि जिस अनुपात में वोल्टेज क्या बोलते हैं प्रतिरोध रहेगा, उसी के व्युत क्रमानुपाती अनुपात में धारा का मान रहेगा। यानी कि जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ही कम प्रतिरोध रहेगा, और जितना ही ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना ही कम करंट रहेगा। समझ में आया? यानी कि जैसे मान लो तांबा का तार है, प्रेस में नाइक्रोम का तार क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, यानी धारा का मान कम हो जाएगा। अभी जब टॉपिक बताएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक, उसमें बताएंगे H बराबर होता है I²RT। प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा उतना कम होगा, और जब धारा कम रहेगा प्रतिरोध, जैसे मान लो हम जा रहे हैं इधर से, हम जाना चाह रहे हैं और कोई रोक रहा है, तो क्या लगाएंगे हम? प्रेशर लगाएंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे हीट उत्पन्न होगा कि नहीं? तो गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी ना। हमको हीटिंग इफेक्ट में क्या चाहिए? हीट ही तो चाहिए। समझ में आया? यानी कि तुमको एक लेवल हम प्रो का इसमें बताए हैं, मतलब एक लेवल अप करके बताया सवाल। यदि साधारणतः जो क्वेश्चन में तुम्हारे लगाया होगा ना, वो ऐसे लगाया होगा, दोनों के बीच विभवांतर फाइनल ज्ञात किया होगा। ज्ञात किया है कि नहीं? ज्ञात किया है। अब सिर्फ इसमें धारा का मान से विभवांतर से भाग दे के निकाला होगा। निकाला है ना, उससे भी लगेगा, लेकिन जानबूझ के एक लेवल अप लेगा है तुम लोग को, ताकि थोड़ा सोचो, दिमाग उमाग है, सोचोगे तभी तो बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो खुद लगा के आना है। फिगर बना दे रहे हैं, खुद लगाना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? घर पे क्या करोगे बैठ के? तुम लोग लगाओगे नहीं तो खाली रहोगे तो कुछ न कुछ करते रहोगे। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखा है उसने। बात मत करो। 1 ओम का यहाँ प्रतिरोध है, 2 ओम का यहाँ पर है, और 2 ओम का यहाँ पे है, और 3 ओम का यहाँ पे है।
क्वेश्चन में बोल रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, परिपथ में धारा का मान यानी कि आई एस फ्लो होगा, आई का मान बताइए। और तीसरा बोल रहा है कि जो 3 ओम का प्रतिरोध है यानी कि ये वाला, ठीक है, इसके सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। हम यह चाहेंगे तुम लोग से इसके बीच के सिरों का विभवांतर है ना, जो तरीका भी बताए थे हम प्रो लेवल वाला, उससे लगाने की कोशिश करोगे तुम लोग, ठीक है। नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सोचना है, तो सोचने से ही तो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी तो लगाना चाहिए, आसान है, बस तुमको बड़ा सा एक फिगर दिख रहा है लेकिन है आसान, हो जाएगा ना। वो भी लगाता है 14 नंबर का, यहाँ पर फिगर बन जाएगा, लगाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह एकदम है, सेम। हाँ, लगा कर ना इसको, कोई दिक्कत नहीं। कल से तुम लोग को हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से, ले जाएगा ये, चलो क्वेश्चन नंबर 16 से कल, ठीक है। आज जितना हम आज दिए हमको लगता है 4-5 गो दिए है ना, सब लगा के आना है। ऐसा मत करना है कि एकदम मार देते हैं गोली, क्या दिक्कत है। कितना क्वेश्चन बच गया इसमें? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 सवाल है, ठीक है। उसके बाद से शुरू होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थोड़ा सा झलक पहले ही बता दिए तुम लोग का, H बराबर I स्क्वायर RT, ठीक है। बस यही है लास्ट।